तो अब हम पढ़ेंगे वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पानी आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, उसको प्योर कैसे किया जाता है हम वो समझेंगे। एक तो आपके घर में वाटर फिल्टर लगा होता है जिसको आरओ के नाम से जानते हैं आप। ये आरओ क्या करता है? पानी को प्योरीफाई करने का काम करता है। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है उन्हें किल करने का काम करता है। बेसिकली आरओ हमारे पानी को ड्रिंकेबल बनाता है, पीने योग्य बनाता है। ये तो एक घर की बात हो गई, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो घर में सप्लाई का पानी भिजवाता है ना। आपने नोटिस किया होगा, आपके शहर में भी सप्लाई वाटर आता होगा। तो अब ये जो सप्लाई का पानी है, इसे कैसे प्योर किया जाता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, हमारा कोई भी रिजर्वॉयर है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, ये कोई रिवर हो सकती है, कोई लेक, पॉन्ड या फिर गटर भी हो सकता है। गटर के पानी को बड़े बड़े मेटालिक फिल्टर्स में फिल्टर करके उसमें से सारा वेस्ट रिमूव करके आपके घरों तक पीने के लिए पहुंचाया जाता है। तो अब गटर का पानी पीने लायक कैसा हो सकता है? ऐसा क्या करते हैं इस पानी के साथ जो वो पीने लायक बन जाता है, हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए ये आपका रिजर्वॉयर है, ये वाटर बॉडी है, ये वो पानी है इसके अंदर जिसको आपने प्यूरिफाई करना है, जिसको आपने पीने योग्य बनाना है। ठीक है, वो पानी आता है एक टैंक में जिसका नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। ये बहुत बड़े बड़े मेटालिक टैंक्स होते हैं, तो इस टैंक का नाम है सेडिमेंटेशन टैंक। इस टैंक में जब पानी आता है तो पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाए इस टैंक के एकदम बॉटम में, है ना। नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब भी तो यही होता है, जैसे किसी भी लिक्विड में कोई इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व हैं, वो जब कंटेनर के एकदम बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती हैं, इसी को तो हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को लाया जाता है और उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब सेटल डाउन हो जाए। जब एक बार ये इम्प्योरिटीज़ सेटल डाउन हो जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को वहीं पर छोड़कर जो पानी था उसे अगले टैंक की तरफ भेज दिया जाता है। ये जो दूसरा टैंक है इसका नाम है लोडिंग टैंक। तो अब देखो, जितने भी मोटा मोटी डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो जितने भी मोटा मोटी इम्प्योरिटीज़ थी वो सेडिमेंटेशन टैंक में हो गई सेटल डाउन। लेकिन अब ये जो पानी दूसरे लोडिंग टैंक में गया है, ये भी एकदम प्योर नहीं है, इसमें भी बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो लोडिंग टैंक में हम डाल देते हैं पोटेशियम। इस पोटेशियम की वजह से ये जो छोटे छोटे डस्ट और इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं इस पोटेशियम की मदद से। तो हम पार्टिकल्स को हैवी कर देते हैं ताकि वो सेटल डाउन हो जाएं, और जब वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो हम ऊपर से पानी को सेपरेट कर लेंगे। तो हमने डाल दिया लोडिंग टैंक में पोटेशियम। उस पानी में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इम्प्योरिटीज़ के, वो सब हो गए हैवी और वो बॉटम में कंटेनर के हो गए सेटल डाउन। अब वो इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो गई, हमने पानी निकाल लिया, भेज दिया दूसरे वाले टैंक में। अब ये जो हमारा टैंक है इसका नाम है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, सैंड और ग्रेवल की लेयर बिछाई जाती है, बड़े बड़े पत्थर और ऊपर छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स को बिछाया जाता है, और उसमें से इन पानी को पास कराया जाता है जो भी लोडिंग टैंक से निकल कर आया। ठीक है, उस पानी को जब इधर से पास कराते हैं तो रही बची जो भी इम्प्योरिटी थी वो फिल्टर हो जाती है। कैसे? देखो, जो ये सैंड और ग्रेवल हमने बिछाई है इस टैंक में नीचे, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये जो पानी आया उसको ये सैंड और ग्रेवल की लेयर फिल्टर कर देती है। ठीक है, अब पानी हो चुका है एकदम फिल्टर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं बची, और वो आ गया हमारे लास्ट क्लोरिनेशन टैंक में। अब देखो, सारी इम्प्योरिटीज़ तो निकल गई है, लेकिन कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पानी में रह गए होंगे, है ना। तो उनको किल करने के लिए अब पानी में ऐड किया जाएगा क्लोरीन, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब किल हो जाएं। और जब एक बार इस पानी का क्लोरीनेशन हो गया है, फिर उसके बाद इस पानी को आपके घरों तक भेजा जाता है। अब ये पानी एकदम फिट है पीने के लिए। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके घरों में पानी भिजवाता है। तो हमने समझ लिया वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम किस तरह से किया जाता है।
ठीक है, कितने टैंक्स होते हैं इसमें? कुल मिला के 4 टैंक्स। पहला सेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा लोडिंग टैंक, तीसरा फिल्ट्रेशन टैंक और चौथा क्लोरीनेशन, जिसमें कि क्लोरीन ऐड किया जाता है। बहुत ईजी है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसे ध्यान से अपनी एनसीईआरटी से रीड आउट कर लें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।